नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे अप्रैल माह कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो पहले ग्रहों की गोचर स्थिति देख लेते हैं। एक तो सूर्य ग्रहण होएगा 8 अप्रैल को। अब सूर्य तो राहु के प्रभाव में आएंगे। थोड़ा सा सूर्य आत्मा है, आत्मा तो खैर अनटेंटेड रहती है, लेकिन सूर्य राजा है। ये आजकल गवर्नमेंट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या स्टेट हेड्स हैं, जो भी उच्च पदों पे हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, टॉप पे अपने इंस्टीट्यूशन में हैं, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सन का भी ट्रांजिट पाइसेस में चल रहा है, 12वीं राशि के अंदर है। अब ये ख़त्म हो जाएगा यूजुअली, है ना। संक्रांति से याद रखिए, 14 जनवरी की संक्रांति आती है, 13-14 के आसपास सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 13 से 15 के बीच में, जनरली 14 को। फिर ये 1 नंबर जाएंगे तो सूर्य का पूरा वो खत्म हो जाएगा, एक तरीके से नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो 12वीं राशि गुरु की राशि है, तो वैसे तो ठीक है। गुरु सूर्य मतलब राजा गुरु के घर गया थोड़ा ज्ञान व्यान लेने के लिए, लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम बस एक जरा सी है कि ये राहु महाराज जी वहीं बैठे हैं, और राहु माया है या छाया कह लो या मति भ्रम कह लो, ठीक है ना, और या माइंड विदाउट हार्ट कह लो। तो सूरज को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं या मति भ्रम कर सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और सूर्य से अपन सूर्य को अर्घ्य देते रहें, सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करते रहें, या भगवान राम को भी सूर्यवंशी मानते हैं तो भगवान राम की पूजा करते रहें, तो ठीक है। 13 अप्रैल की बात है, वैसे तो करते ही रहें, हमेशा ही करते रहे तो अच्छा ही रहेगा ना, क्योंकि सन मान सम्मान का, प्रसिद्धि का, महत्वाकांक्षा का, तो ऊर्जा का, सभी का कारक है। तो बाद में मरकरी का ट्रांजिट थोड़ा सा इस बार, पहले मरकरी एरीज में जाएंगे, फिर रेट्रोग्रेड होंगे। रेट्रोग्रेड मतलब थोड़ा सा स्पीड उनकी कम हो जाएगी, तो अपने को यहाँ से देखने पे लगेगा कि वो आगे नहीं जाकर के पीछे जा रहे हैं। जैसे 2 ट्रेनें एक साथ जाती हैं, एक तेजी से जाए तो दूसरी ट्रेन भी हो जाए तो उसी डायरेक्शन में रही है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि पीछे आ रही है। तो दृष्टि विज्ञान है, यहाँ से बैठ के देखेंगे तो लगेगा कि यार ये थोड़ा सा पीछे जा रही है, उसको रेट्रोग्रेशन कहते हैं। रेट्रोग्रेड होकर ये पिछली राशि में भी चले जाएंगे, तो जो है ना एरीज और पाइसेस के बीच में आते जाते रहेंगे, है। 9 को दोबारा पाइसेस में आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट होकर 25/4 को फिर सीधे चलेंगे। तो मरकरी बुद्धि के कारक हैं मेनली। तो हेल्थ के भी 6ठा भाव जो है वो डिजीज का भी लेते हैं, ऋण वगैरह का भी लेते हैं, शत्रु वगैरह का भी लेते हैं। अब रेट्रोग्रेड प्लेनेट एक तो पावरफुल हो जाते हैं, ये माना जाता है ज्योतिष में, क्योंकि वो अर्थ के कभी नज़दीक आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि अनप्रडिक्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। 2 ही चीज़ें मान के चलते हैं। तो अब इंटेलिजेंस को ये मान लो कि आपके यहाँ थोड़ा अनप्रडिक्टेबल होगी, लोग अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे नहीं लगेंगे, या जो भी वट एवर इट इज, है ना, अलग अलग उसमें अलग अलग आएगा, देखेंगे अपन। तो ये ट्रांजिट करके मार्स 11वीं राशि के अंदर है, और ये 12वीं के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। शनि के साथ में भी 11वीं राशि में, एक्वेरियस में, कुंभ में। ये एक शनि की खुद की राशि होती है, ठीक है। हाँ, सन जो एरीज में जाएंगे 13 अप्रैल के बाद, ये मंगल की राशि और ये शनि की उच्च की राशि, तो वहाँ पे शनि अच्छा परिणाम देते हैं। थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि मंगल भी ऊर्जा है और शनि भी, सूर्य भी ऊर्जा है, लेकिन उस पर शनि की दृष्टि भी है, 1, 2, 3। शनि की दृष्टि थोड़े पराक्रम बढ़ा देती है,
और वीनस अभी जो है ना पाइसेस में अभी आ ही गया, मतलब करीब करीब एरीज में आ गया पाइसेस को छोड़ करके, तो इसको अपन चेंज ही कर देते हैं, एरीज के अंदर आ गए इसमें, ठीक है। तो ये एक करीब करीब 24 तारीख तक एरीज में ही रहेंगे। अब ये तो 4 प्लेनेट हैं जिनको अपन देखते हैं मंथली राशिफल के लिए। वीकली के लिए मून को देखते हैं, मून क्योंकि हर 2.25 दिन में बदलता रहता है, लेकिन वो प्रेडिक्शन इतनी छोटे से समय के लिए होती है कि उसमें वैसे तो महीने भर के अंदर भी कोई बहुत मेजर चेंजेस किसी किसी की ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी कुंडली के अंदर ये ग्रह गोचर कहाँ से कर रहे, मतलब ग्रह कहाँ बैठे हैं। देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो ये तो आपकी कुंडली हो गई, ये तो गोचर की कुंडली है, अभी प्लेनेट कहाँ घूम रहे हैं, इसको मतलब डायनेमिक कहते हैं। और एक जो आपकी बर्थ कुंडली है वो स्टैटिक है, तो अब आपको जो बर्थ में जो मिल गई पोजीशन वही हमेशा थोड़ी रहेगी कंडीशन, ठीक है ना। दिन अच्छे भी आते हैं, दिन बुरे भी आते हैं, तो वो सब इस पर डिपेंड करता है कि भाई आकाश के अंदर ये ग्रह कहाँ घूम रहे हैं और ये आपकी कुंडली के किस किस भावों से क्या क्या संबंध बना रहे हैं। तो इंडिविजुअल भी देखना पड़ता है, ठीक है, वही मेन है। ये एक जनरल है कि भाई एक एक राशि ये एक लग्न वालों के लिए क्या क्या होगा। और अब दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं, अरबों लोग हैं, और 12 भावों में थोड़ी सबको बांटा जा सकता है, तो ये पर जनरल प्रेडिक्शंस। और ये जो 4 प्लेनेट है जो धीरे चलते हैं, जिनको जुपिटर 1 साल में एक राशि में 1 साल रहते हैं, राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, और शनि सबसे धीरे चलते हैं, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। लेकिन अभी तो एरीज में ही रहेंगे ये, उसके बाद में 30 के बाद में या 1 तारीख को मई में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अप्रैल के बाद मई में, तो उस महीने का राशिफल अलग देखेंगे। इस महीने तो पूरे यही रहेंगे, ठीक है। और जुपिटर मंगल के ग्रह उसमें है, एरीज में मंगल मित्र है इनका, लेकिन मंगल की और इनकी थोड़ी सी मित्र तो है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। ये गुरु हैं और वो सेनापति हैं। ये सोचते हैं कि मामला बातचीत से सुलझ जाए, मार्स अपने हिसाब से सेटल करना चाहते हैं, और ठीक है, मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शनि तो पावरफुल हुए भी हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, है ना, करीब करीब 30 साल बाद एक्वेरियस राशि में आए हैं, अपनी खुद की राशि है। और राहु और केतु, ठीक है, ये 12 में और 6 में, तो ये तो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं। अब इनका क्या, अब आपकी राशि के अंदर क्या हो रहा है, कन्या लग्न वालों के लिए केतु महाराज लग्न में ही आ गए। केतु महाराज लग्न में आ जाए तो थोड़ा सा डिटैचमेंट आपकी पर्सनालिटी में आ सकता है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो आप, और ये घर जो है ना वो आपका पर्सनालिटी, आप खुद हैं, तो पर्सनालिटी में थोड़ा सा डिटैचमेंट की टेंडेंसी आ सकती है, ठीक है। कि तो स्पिरिचुअलिटी भी है, तो थोड़ा सा भक्ति भाव बढ़ सकता है। और मेरी सलाह तो ये रहेगी कि भक्ति में ध्यान लगा ही लें, क्योंकि अभी 1.5 साल के लिए केतु आए हुए हैं आपके इसमें, तो अच्छा ही रहेगा। इनके सामने राहु 180 डिग्री भी रहते हैं दोनों, तो राहु 12वें भाव में, 12वां भाव भी मोक्ष का है। केतु डिटैचमेंट है तो राहु अटैचमेंट है, तो आप अपने धर्म से आपका अटैचमेंट हो सकता है। 12वां स्पिरिचुअलिटी का है, तो बेहतर है कि धर्म से अटैच रहे और किसी चीज़ों में अटैच होने के बजाय, क्योंकि 12 में और भी कई चीज़ें आती हैं। 12 में विदेश आता है, फॉरेन जाने के लिए भी हो सकता है। 12 तो विदेश, और ये 12वां भाव आपकी कुंडली में 7वें भाव से कर रहे हैं, तो 7वां भाव व्यापार का है। तो अगर किसी का व्यापार से, फॉरेन से रिलेशन है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका, और वीनस भी यही है, वीनस ओवरऑल लग्जरी वगैरह, गाड़ी वाहन सारा जो है ना, तो गहने वगैरह ये सब वीनस है, लग्जरी। आजकल जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है तो वो भी वीनस में यही है। ऑलमोस्ट 1 महीने यहीं रहेंगे, उसके बाद 24 को यहाँ से जाने वाले।
तो लेकिन फिर भी राहु अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। और गुरु महाराज की शरण में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु जिसको भी आप गुरु मानते हैं, नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान, या फिर शिव जी की आराधना कर लें। हाँ, अगर वीनस व्यापार में उन्नति चाहिए, वीनस चाहिए तो माता लक्ष्मी, या और अगर जैसे अब वीनस आ रहा है और राहु अचानक कामों के भी वो है, तो जो लोग विवाह की उम्र के हैं वो विवाह के लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं। 7वें भाव से वीनस का गोचर हो रहा है, और वीना जन विवाह के कारक भी हैं, तो ये संभावना रहेगी कन्या लग्न वालों के लिए एक फायदेमंद है सिचुएशन। मरकरी की बात हो ही गई थी, ठीक है। अब जुपिटर की बात कर लेते हैं। अच्छा, दृष्टियों की बात बाद में कर लेंगे, पहले जुपिटर साल भर यही रहेंगे। एक नंबर में जुपिटर ज्ञान के देवता हैं, और एक नंबर जो है वो रहस्यों का है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट साइंसेस से, इनसे उनसे जुड़ते हैं तो फिर आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रिसर्च का भी है, और जुपिटर शिक्षक भी है, टीचर भी हैं, गाइडेंस भी है, तो रिसर्च वगैरह देते, कंसल्टेशन भी है। तो इस वक्त, और ये भाव इंट्यूशन का भी है, 8वां भाव, तो आपकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब ठीक है ना। आप अगर डॉक्टर हैं या कोई कंसल्टेंट है, सलाहकार है, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वहाँ गुरु आपकी बड़ी मदद करेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ किसी को समझ में नहीं आती, आप भी कहेंगे कि यार ये कैसे हुआ, लेकिन आपकी बोले बस मेरा मन कह रहा है कि यार आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये गुरु का यहाँ पे बढ़िया रहेगा। अच्छा, गुरु फिर धन के भी स्वामी है, लेकिन गुरु को, और कहते हैं गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। 7वीं दृष्टि तो फिर सभी जो थी यहाँ से बैठे, ये धन भाव को देखेंगे तो फैमिली का तो धन बढ़ा ही देंगे, ठीक है। और यहाँ से बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि जो है ना, वो 12वें भाव पे जाएगी, वो सन का है, और 12वां भाव शिक्षा का भी है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, यहाँ पे भी वो बन रहे हैं। अगर शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या सेटल की भी नजर है, अगर नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो कन्या वालों के लिए थोड़ा सा ये महीना फेवरेबल है। और 9वीं दृष्टि इनके घर पे पड़ रही है। अब गुरु की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि धर्म की होती है, 9वीं दृष्टि भाग्य की होती है। तो पूरा ये घर है, माता का घर है, सुख स्थान कहते हैं, घर का सुख, घर का। अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ गई तो घर का सुख में वृद्धि होगी, माता के सुख में भी वृद्धि होगी, माता को भी। अब घर पूरा एक शांतिपूर्वक रहेगा तो माता तो खुश रहती है। या जो लोग घर बनाना चाहते हैं, गुरु वृद्धि का कारक है, तो जो लोग घर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो घर और घर सुख, माता का सुख, इन सभी चीज़ों के अंदर वृद्धि होने वाली है, ठीक है। तो कन्या लग्न वालों के लिए तो ये चीज़ अच्छी है ही। और मार्स की, मंगल की भी दृष्टि की बात कर लें तो मंगल की दृष्टियाँ 1 2 3 4, ये थोड़ा सा गलत हो गया शायद। हाँ, ये मंगल यहाँ आ जाएंगे और 22/4 तक यहाँ रहेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पे, तो कर्म पे यहाँ से गिन रहे हैं अपन, ठीक है ना। मार्स जब यहाँ आने वाले हैं अभी, उसके बाद में यहाँ से 1 2 3 4, तो पराक्रम, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। लग्न पे दृष्टि पड़ेगी तो सेहत ठीक रहेगी। हालांकि केतु है महाराज, कभी कभी हेल्थ इश्यू दे देते हैं। और परिवार के भाव पे पड़ेगी तो परिवार में भी एज सच
अब मंगल का ये है कि 8वीं दृष्टि थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम तो कर सकती है, दादा दादी वगैरह परिवार में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू वगैरह, थोड़ा एक्सीडेंट्स वगैरह के भी कारक होते हैं ये लोग, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहें। कन्या लग्न के दादा दादी वगैरह या बड़े एक्सटेंडेड फैमिली वालों के लिए है, हनुमान जी की शरण में ही रहें। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु बचाव तो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, गुरु की अच्छी दृष्टि मानी जाती है। अब शनि की दृष्टि है, शनि यहीं रहेंगे। शनि 1, 2, 3, एक दृष्टि तो अपन ने बात करी थी कि 8वें भाव पे जुपिटर पे पड़ेगी, और तीसरी दृष्टि पराक्रम बढ़ा देती है। तो जो रिसर्च के सेक्टर में है उनका पराक्रम वगैरह बढ़ सकता है, या फिर जो ऑयल मिनरल वगैरह इनसे जो लोग बिजनेस में डील करते हैं उनके लिए। शनि की 7वीं दृष्टि विदेश भाव में बात हुई गई कि भाई नौकरी के लिए आप विदेश जा सकते हैं, और 10वीं दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पे पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र पे आपको थोड़ा सा पराक्रम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये और ये फिर ये यहाँ से ये आपका घर है, और ये घर से 12वां होता है जो भी भाव, तो मतलब ये है कि आपको शॉर्ट ट्रैवल करनी पड़ सकती है काम के सिलसिले में, थोड़ा बहुत इधर उधर जाना होगा। ठीक है, किसी किसी का घर भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्या लग्न वालों के लिए था, है ना। फिर जनरल प्रेडिक्शन है, स्पेसिफिक के लिए लग्न कुंडली देखनी पड़ती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।